नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजन लवर में। और हमारा चैनल दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा है, आपका और मेरा, हमारा चैनल है। और इसमें जैसे भाइयों के कमेंट आते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे एक इस भाई का कमेंट आया था तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे देखो अप्रिशिएट करते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी मेहनत जो है सफल हो रही है। तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहें। तो आज की जो वीडियो है वो मैं जैसे मैं सोच रहा था कि कल की जो मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैं कह रहा था कि भाई टॉपिक क्या हो, क्योंकि रात के टाइम पे तो भाई कबूतर मैं उड़ा नहीं सकता और ना ही उनकी उड़ान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में समझा ही नहीं सकता। तो फिर एक भाई ने कमेंट डाला कि आप जैसे जो जोड़ेबाजी होती है, जो ब्रीडिंग का सेटअप कैसे तैयार करना है, ब्रीडर कैसे चेक करने हैं, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो मैं कहा हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे मुझे। और जो ब्रीडिंग करना चाहता है या ब्रीडिंग करवाना चाहता है या स्टार्टिंग ब्रीडिंग से करना चाहता है तो उसमें कैसे वो करेगा उसके ऊपर मैं यह वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले वो जोड़ा दिखाता हूँ, जो दूसरा जोड़ा है वो आप जोड़ा देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि जोड़ा कैसा है, ठीक है ना। तो उम्र का मैं आपको जोड़ा दिखाता हूँ, पहले आप वो जोड़ा देखिए। दोस्तों ये मादिन है और ये देखिए, ठीक है। अब जैसे हुमर में क्या होता है ना कि जैसे चोंच और ये माथा ये एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ये हुमर है, ये मादिन, इसका पर देख लीजिए बिल्कुल सही। और देखिए अगर आप गौर करें तो परों में कपकपाहट से स्टार्ट हो गई होगी, तो ये एक हुमर की अच्छी पहचान होती है कि पर कांपते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी कबूतर जो है हुमर ये मादिन है। और जैसे पूंछ का भी देखा जाता है कि वो ना करे, क्योंकि जब ये रिलैक्स हो जाएगी तब करेगी। अब क्या है कि हुमर में बाहर के देशों में तो मोस्टली जो है ब्लैक चेकर, ब्लू चेकर और ब्लैक बार ये ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब रेड बार भी हैं, रेड चेकर भी है और इसमें कॉपर रेड भी होते हैं। तो वैरायटियाँ बहुत हैं, ठीक है। तो ये मादिन है, पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं आपको नर दिखाता हूँ इसका। अब दोस्तों ये इस नर से लगी हुई है, इसका जोड़ा है इस नर के साथ। मैं आपको इसकी भी शौक कराता हूँ आँखों का, ठीक है ना। अब ये मेरी उंगली से इसकी चोंच का अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि वीडियो में शायद आप इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन आप ये देखिए कि इसकी चोंच कैसी है, ठीक है। और जिसे इस तरीके को भी मतलब ये रेड बार में नहीं आएगा, ये रेड चेकर में आ गया, ठीक है। और ये देखिए पंजे किस तरीके से मैंने पर खोले हैं, तो ये परों को बंद करने की पूरी कोशिश करता है। और अगर आप देखें तो जो यहाँ के पर होते हैं ना, ये बिल्कुल गोलाई में नहीं होते, बिल्कुल चकोर होता है, ऐसा लगता है जैसे कैंची से काटे हुए हो, ठीक है ना। तो ये इसका नर है, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। देखिए ये मादिन का नर। अभी क्या है कि हुमर जो है ये लेकर मैं आया था, तो अब क्या है कि नई जगह है, थोड़ा सा ये घबरा रहे हैं। मैं थोड़ी सी लाइट उनकी तरफ कर देता हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो ये जोड़ा है इसका हुमरों का। और जो दूसरे जोड़े थे जो मैं आपको दिखा दूँ, अब दोस्तों देखो ये मादिन है और फेस आप उंगली जैसे मेरी उंगली से अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। फेस का बिल्कुल स्ट्रेट, और इस कलर को कहेंगे ब्लू चेकर, और गोलेबाजों की भाषा में इसको भवरा कह देंगे, मक्सी कह देंगे। वैसे इसको मक्सी कहेंगे, सॉरी भवरा कहेंगे, क्योंकि मक्सी के जो डॉट्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं।
और भंवरों के थोड़े कम होते हैं। और ये देखिए पर बिल्कुल बंद करते हुए, और ये देखिए कपकपाहट इसमें भी स्टार्ट। ठीक है, और पूंछ का जो कहते हैं कि स्टेप बिल्कुल वो ठीक है, इसको यूँ छोड़ दें। दोस्तों जो मार्जिन दिखाई थी उसका नर है, और मेरी उंगली रखी हुई है तो उससे अंदाज़ा लगा लेना कि कितना बड़ा कबूतर होगा ये। और दोस्तों यकीन मानो बहुत ही बेहतरीन, जो मैंने बताया था 26,000 रुपये का ये जोड़ा आया हुआ था। और ये भी एक ब्लू चेकर है, और इसके भी जैसे कैच में था तो पर इसके नए नए आएंगे, लेकिन ये इसमें भी बहुत अच्छा उड़ लेता है। ठीक है, तो ये जोड़ों में था। और कंट्रोल कंट्रोल, ये तो जान, घूमरों में जान बहुत होती है। और साइड के इसके पंख देखें तो कटे हुए जैसे होते हैं ना, कैंची से काटे हुए, इस तरीके के। अब ये मादिन है, वहाँ पे छोड़ देता हूँ, इधर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जोड़े दिखा दिए मैंने, और तीसरा जोड़ा मैं आपको कल दिखाऊंगा। और अब जो है स्टार्ट करते हैं जो ब्रीडिंग का सेटअप। वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कबूतर लाने से पहले आपको कबूतर रखने की जो जगह है या उनका लॉफ्ट है, अगर आप छत पे बना रहे हैं, लॉफ्ट नहीं है, या आप बालकनी में रखना चाहते हैं, शौक आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं, बालकनी में अगर आप फ्लैट में रहते हो वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो ध्यान क्या रखना है कि जो आपके लॉफ्ट का जो दरवाज़ा है उसके पीछे से सूरज निकलना चाहिए, और जब डूबेगा तो जो रोशनी है वो दरवाजे पर आनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से इस पोजीशन में अगर आप अपने लॉफ्ट को बनवाते हैं या पेटी रखते हैं तो उसमें प्रॉपर धूप लॉफ्ट पे या पेटी पे पड़ेगी, तो उससे जो है ना बहुत आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि बीट जब वो करेंगे वो सूखेगी, जल्दी सूख जाएगी, तो उसमें कीड़े या मच्छर लगने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन और भी जैसे एक फैंसी पेटियाँ बनकर आती है, जैसे एक लोहे की बनकर आती है जिसके अंदर नीचे ट्रे लगी होती है, वो अगर पेटी अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया है। तो उसमें क्या है कि उसकी जो गहराई होती है ना, वो ट्रे से जाल की जो गहराई होती है कम से कम 2 से 3 इंच होती है। तो उसमें जब कबूतर बीट करके रखेगा ना, बीट करेगा तो वो नीचे चला जाएगा, तो उसमें आप हफ्ते में एक बार सफाई कर दोगे तो चल जाएगा। तो जैसे मेरा वो जाल है उस तरीके की पेटियाँ भी आती है बनी बनाई। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए जोड़ेबाजी पूरा फर्स्ट क्लास है, ये कर रहे हैं। तो इस तरीके की पेटी आती है, तो उसमें भी आप जोड़ेबाजी करा सकते हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान यही रखना है कि जो दरवाजे का फेस है या उनका जो फेस है वो आपके जहाँ से सूरज डूब रहा है उधर की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपने पेटी लिया है, पेटी लाने के बाद अब आपको जोड़े लेने हैं। तो देखो जोड़े की स्टार्टिंग आपके बजट पे निर्भर करता है कि आप स्टार्टिंग में क्या रखना चाहते हो। बहुत से लोगों की देखो पसंद नापसंद वो अलग है। मुझे जो पसंद है मैं लेकर आया हूँ। आपकी पसंद अगर हाई फ्लायर है तो आप हाई फ्लायर ले सकते हैं, हुमर पालना है हुमर ले सकते हैं, पटियाले पालना है, देसी पालना है, जैसे पालना है। जो लोग बहुत से फैंसी भी पालते हैं, तो फैंसी कबूतर भी अगर आप पालते हैं तो जोड़ा जो है आप किसी सिलेक्टेड बंदे से जो विश्वास जिस पर आप करते हो उससे ले, लगा हुआ जोड़ा लें और उसका रिजल्ट भी देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब छत से, जैसे हमारे भाई ने कमेंट करा था कि जो जोड़ा होता है ना वो अच्छा नहीं मिलता, लोग जो अपनी छत का गंध हटाती है। 100% बात सही है, लेकिन एक बंदे को अपना नाम भी रखना होता है। और बहुत से बंदे होते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, बहुत से बंदे होते हैं जो अपने नाम के पीछे भागते हैं, अपना नाम खराब नहीं करते। अब मेरे पास मुझे जब लगेगा कि कोई कबूतर ठीक नहीं है तो मैं उसको देता ही नहीं, मैं उसको फ्री में दे दूंगा, लेकिन पैसों में नहीं दूंगा। मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं उनको कई कबूतर फ्री में भी दे देते कि ले जाओ तुम शौक कर लेना। तो अगर आप फैंसी लेते हो तो फैंसी का जो डीलर है वो विश्वास वाला बंदा हो, सही रेट में मिल जाए, और जहाँ तक हो कोशिश ये करें कि चीज़ आपको अच्छी मिल जाए। 100-200 रुपये महंगी मिले लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जब उनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इनको खोल देता हूँ, क्योंकि बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि
दाना भी नहीं खिलाया मैंने उसको। और जोड़ेबाजी में क्या होता है कि जैसे इस तरीके की रोटी होती है, ये घी वाली रोटी है, ठीक है ना, तो हम जोड़ा लोग खिलाते हैं। तो आप अब जैसे जोड़े आपने लगा लिए, लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक जोड़ा लिया है, आप स्टार्टिंग 2 जोड़ों से भी कर सकते हैं, कम से कम 2 जोड़े होने चाहिए आप पे। और लगा हुआ जोड़ा होगा ना, पहले मैं क्या करता था कि बाजरा डालता था, लेकिन अभी मैं इनको थोड़ा रोटी डाल देता हूँ। तो थोड़ी सी रोटी मैं पट्ठों के लिए रख देंगे ताकि वो ये खाते भी रहें और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइज़ का। अब देखिए रेडीमेड जैसे पेटियाँ हैं, हमारे यहाँ कई ऐसे भाई हैं जो पेटी अच्छी बनाते हैं, पेटी अच्छी बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि पेटी अगर आप उनसे रेडीमेड लेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये की पेटी आपको 4-5 खानों की या 6 खानों की बना के अच्छी पेटी दे देंगे। आप उनसे ले सकते हैं, या फिर आप अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। पेटी का मैं साइज़ आपको दिखा दूँ। मिनिमम जो खाना, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में ये पेटी पूरी तैयार करी थी ना, तो इसकी जो हाइट थी वो करीब 1 फीट है और ये करीब 16-17 है, और इसकी जो गहराई है वो भी 16-17 है। तो उसमें जो कुंडी होती है, हमने कुंडी रखी है और आराम से इसमें कबूतर एक इधर बैठ जाएगा, एक इधर बैठ जाएगा। और कल को इसके बच्चे, जैसे इस तरीके के बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे भी आराम से हो जाएंगे। तो इसमें नर मादिन आराम से हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, वो क्या करता है कि कुंडी में बीट नहीं करेगा, वो किनारे किनारे करता है। अब भाई उस टाइम मुझे जितनी 5 साल पहले मैंने बनाई थी, तो उस टाइम मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने बना दिया। अब क्या है कि मैं भी अगली बार अगर मेरी पेटी बनेगी तो मैं इस तरीके की बनाऊंगा कि बीट सारी नीचे चली जाए, ठीक है ना। तो ये कुंडी का साइज देख लीजिए, इस तरीके का साइज होना चाहिए। तो आप इसमें कुंडी बना सकते हैं। अब जैसे ये खाने हैं, इस तरीके की पेटी भी बना सकते हैं, लेकिन इस पेटी में अगर आप बंद करके रखते हैं तो ये छोटी रहेगी। क्योंकि मेरे में क्या है कि मेरे तो ये खुले रहते हैं कबूतर इसमें, तो मादिन नर मादिन इसमें बैठ जाते हैं और आराम से वो कर लेते हैं। अब ये मेरे होमवर्क के बच्चे हैं, तो अब जैसे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हो गए हैं 6 दिन के हो गए हैं। 4 दिन के बाद मैं इनको रिंग डाल दूंगा, क्योंकि फिर रिंग इसके अंदर आएगी नहीं। इस वाले में वैसे डाल सकते हैं, इसमें नहीं आएगी रिंग, अभी निकाल देगा ये, तो हम इसमें रिंग डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है पेटी का साइज बहुत फर्क पड़ता है। जितना हो सके अगर आप स्टार्टिंग में 2 जोड़ों से तो पेटी आप अच्छी ले, पैसा जो है 100-200 रुपये फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेटी अच्छी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेटी, उसका रखने का जो जगह है वो मैंने बता दिया आपको। और ये वीडियो इसी तरीके से और अब बनती रहेगी प्रॉपर अपडेट के साथ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो अब पेटी है, और भी कुछ जैसे अगर आपको लगता है तो आप बता दो। बाकी अब मैं इस पे पार्ट टू पार्ट बनाता रहूँगा कि भाई पेटी का मैंने आपको बता दिया। साइज़ जो है आप 1.5 बाई 1 का ले सकते हैं, हाइट 1 ले सकते हैं, इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पेटी इनफ होती है, लेकिन थोड़ी और बड़ी हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मान लो आप फ्लैट में रहते हैं और आप पे टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके का पिंजरा ले सकते हैं, इस तरीके का पिंजरा ले सकते हैं। और ये इसके अंदर ट्रे वगैरह सब होती है। तो इस पिंजरे के अंदर, यानी कि अगर इसकी जो हाइट है ये करीब 2 फीट है, और ये यहाँ से जो है 1.5 फीट है, और ऊंचाई जो है इसकी 2 फीट के करीब है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका जो जोड़ा है बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। अगर आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाएंगे तो मैं आपको इसमें भी सेटिंग करके दिखा दूंगा कि अगर आप पिंजरे में सिर्फ एक जोड़ा भी पालना चाहते हैं तो इसमें सेटअप कैसे बनाएंगे कि कबूतर उसमें आराम से रह ले, ठीक है ना। तो ये सेटअप भी मैं बना दूंगा अगर इस वीडियो पर आएगा। और इस तरीके की जो पिंजरा होता है ये आपको किसी भी अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी ये पिंजरे अवेलेबल है। थोड़े से महंगे पड़ते हैं लेकिन आपके घर तक डिलीवर हो जाता है, फोल्डेबल होते हैं, इस तरीके का ले सकते हैं। और इसमें जो सेटअप होता है ना वो थोड़ा सा हटकर होता है, क्योंकि इसमें तो आप पेटी रख लिए आपने कर कोई हो जाएगा, लेकिन इसका सेटअप थोड़ा सा अलग होता है। तो आप मुझे कमेंट करना अगर आप फ्लैट में रहते हैं और 1 जोड़ा 2 जोड़ा पालना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मेरे पास कमेंट आएंगे तब, ठीक है ना। और अभी क्या है कि अभी हमारे जोड़े हुए जो पहले खा लेते और फिर मैं इसके बाद दूसरी जो है वीडियो बनाऊँगा।
अब ये इस तरीके का बर्तन कहाँ से मिलता है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बाद भी उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूँगा। फ्री होम डिलीवरी के साथ वो भी अवेलेबल है। और फ्री होम डिलीवरी के लिए आपको कम से कम 2000 रुपये सामान मंगाना पड़ेगा उन भाइयों से, और अगर एक सामान मंगाते तो वो भी 50-100 रुपये लगेंगे, आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसका सेटअप कैसे बनना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी जो है आज मैं कल दिखाऊंगा कल की वीडियो में, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन, अगर जल्दी सी भी आपको लगती है कि हाँ भी कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, मत करो कोई दिक्कत नहीं भाई, लाइक और कमेंट, लाइक भी मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट करो, अच्छे करो बुरे करो लेकिन कमेंट करो, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं उस भाई का हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ जो मुझे कमेंट करके समझाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अब उनकी मुझे एज नहीं पता तो मैं उनको बड़ा भाई की तरह ही बोलता हूँ कि यार बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे समझाया। और एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार अब मैं डेली एक वीडियो बनाऊँगा। अब इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी था, टॉपिक जो भी था वो मैं अब बना चुका हूँ कि अब मैं जोड़ेबाजी पर पूरी प्रॉपर वीडियो बनेगी। जो अब हमारे जोड़े लग गए हैं वो जोड़े अब अंडे देंगे, उनके बच्चे निकलेंगे, उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाता चल रहा होगा एक सीरीज़ की तरह, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।